कालू कौवा बहुत अमीर और लालची कौवा था। जंगल में वो जो कोई भी गरीब और कमजोर पक्षी देखता उसे डरा धमका कर उसे सब कुछ औने पौने दामों में खरीद लेता है और उसे जंगल से निकाल देता है। कालू जी, चलो आज बुलबुल के पास जाते हैं। सुना है वो बहुत गरीब और कमजोर है और उसके पास एक संतरे का पेड़ भी है। हम जाकर बुलबुल से वो संतरे का पेड़ खरीद लेते हैं। चलो गौरी, संतरे का पेड़ अमीरों के पास होना चाहिए। उस गरीब बुलबुल के पास वो संतरे का पेड़ क्या कर रहा है? फिर कालू कौवा और गौरी कौवी बुलबुल की तरफ चले जाते हैं। हम इस जंगल में सबसे अमीर कौवे हैं और हम तुमसे ये संतरे का पेड़ खरीदने आए हैं। कौवे और कौवी, मैं तो अपना ये पेड़ नहीं बेचना चाहती। तुम्हारा चाहने या ना चाहने में क्या होता है? सीधे से ये पेड़ हमें बेच दो। अगर ना बेचा तो हम तुम्हें मुफ्त में ही ये पेड़ छीन सकते हैं। बुलबुल अकेली थी और गरीब भी। वो डर जाती है। नाना, मुझे मत मारना। आपको जो देना है दे और ये पेड़ आप ले ले। फिर कालू कौवा बुलबुल से संतरे का पेड़ 100 रुपए में खरीद लेता है और बुलबुल बेचारी अपना सामान लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, एक न एक दिन हम अकेले ही रह जाएंगे इस जंगल में। हम सब गरीब पक्षियों को यहाँ से भगा देंगे और फिर ये जंगल हमारा होगा और हम सबसे अमीर कौवे होंगे। दूसरे दिन टूनी चिड़िया घबराई हुई कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, कौवे ने बुलबुल से संतरे का पेड़ बहुत कम दामों में खरीद ली है और उसे जंगल से भी निकाल दिया है। वो जालिम कौवा अपने पैसों के जोर पर ये सब कर रहा है। मुझे तो डर है वो कौवा हमें भी इस जंगल से कहीं निकाल ना दे। फिर वही होता है जिसका चिड़िया को डर था। कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, तुम्हारे घर के आसपास वाले सभी पेड़ मैंने खरीद ली है और अभी तुम जिस पेड़ पर तुम्हारा घर है तुम वो पेड़ भी मुझे ही बेच दो। ऐसा कैसे हो सकता है कालू भैया, मैं ये पेड़ किसी को नहीं बेचना चाहती। मैं कल तक का समय देता हूँ तुम्हें। अगर तुमने ये पेड़ ना बेचा तो तुम्हें मार मार कर इस जंगल से निकाल दूंगा। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू जी, क्या वो मान गई वो चिड़िया हमें अपना पेड़ बेचने के लिए? मैंने उसे कल तक का समय दिया है। वो बहुत गरीब और कमजोर है। वो डर जाएगी और हमें अपना पेड़ बेच देगी और फिर ये सारा पेड़ हमारा हो जाएगा। पैसा लगाओ और सब खरीद लो। हम अमीरों के पड़ोस में इन गरीबों का कोई काम नहीं। टूनी बहन, अब हम मिलकर उस कौवे को ऐसा उल्लू बनाएंगे कि वो सारा जिंदगी याद रखेगा। फिर कबूतर टूनी चिड़िया के कान में कोई बात बताता है और बाजार चला जाता है। वो बाजार से नकली सोने की हार खरीदता है और वापस आ जाता है। टूनी बहन, तुम ये नकली सोने का हार इस पेड़ पर ऐसे लगा दो कि देखने वाले को लगे कि ये हार इन पेड़ पर ही लगे हुए हैं। मैं अभी ये हार इस पेड़ पर लगा देती हूँ। टूनी चिड़िया वो नकली सोने के हार उस पेड़ पर लगा देती है। मैं अपनी बैलगाड़ी लेकर आता हूँ और आप अपना सारा सामान तैयार रखो। कौवे भी आने ही वाले होंगे। फिर कबूतर वहाँ से चला जाता है।
थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गौरी कौवी वहां आ जाते हैं। उस पेड़ पर सोने के हार लगे देखकर गौरी कौवी बहुत हैरान होती है। टूनी बहन, तुम्हारे इस पेड़ पर सोने के हार भी लगते हैं? नाना गौरी बहन, अभी हाथ ना लगाना, अभी ये हार कच्चा है। बस कुछ ही दिनों में सोने के हार पक जाएंगे और फिर मैं इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दूंगी। गौरी, इस पेड़ पर सोने की हार भी लगते हैं? अब तो ये सोने के हार वाला पेड़ हम हर कीमत पर खरीदेंगे। मगर मैंने ये सोने के हार वाला पेड़ तोते को बेच दिया है। नहीं टूनी बहन, हम पेड़ तुमसे दुगनी कीमत पर खरीदेंगे। ठीक है, अगर आपको ये पेड़ इतनी ही पसंद आ गया है तो आप ये पेड़ खरीद ही ले। गौरी, मैं घर जाता हूँ और अपना सारा पैसा लेकर आता हूँ। इस सोने के हार वाले पेड़ के बदले में मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। फिर कालू कौवा घर जाता है और अपना सारा पैसा थैलों में डालकर ले आता है। ये लो टूनी बहन, मेरे पास जितना भी पैसा था मैं ले आया हूँ। अब आज से ये पेड़ हुआ हमारा। अभी कुछ ही दिनों बाद ये सोने का हार पक जाएंगे, आप ये हार तोड़ लेना। कालू और गौरी अपना घर चले जाते हैं। जंगल में रात भी हो जाते हैं। कबूतर भी अपना बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। टूनी बहन, जल्दी करो, अब यहाँ से दूसरे जंगल चले जाएंगे। वो कौवा तो लालच में आकर अपना सारा पैसा मुझे ही दे गया है। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये हार तो हमने नकली सोने का लगा रखा है। जो ज्यादा लालची हो हमेशा अपना नुकसान ही करता है। फिर कबूतर और टूनी चिड़िया अपना सामान बैलगाड़ी पर लादकर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही कालू कौवा और गौरी कौवी अपना सोने के हार वाला पेड़ देखने आते हैं। कालू जी, मैं नदी से पानी लाकर डालती हूँ इस पेड़ को। जल्दी से ये सोने का हार पक जाए और हम इन्हें तोड़कर बाजार बेच देंगे। चलो चलो, मैं भी पानी लाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी नदी से पानी ला लाकर उस पेड़ पर डालता है। सारा दिन काम करने से वो दोनों थक जाते हैं। कालू जी, मुझे तो नींद नहीं आ रही, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। क्यों ना हम कल एक सोने का हार तोड़ कर बेच आए। गौरी, मैंने तो सारे ही पैसे चिड़िया को दे दिया है। हम एक सोने के हार बेचकर घर के लिए राशन भी ले आएंगे। कच्चा भी हुआ तो बिक ही जाएंगे, महंगा नहीं तो सस्ता ही सही। हमारे पास कौन सा एक सोने का हार है। वो ऐसा ही करते हैं। दूसरे दिन कालू और गौरी कौवी उस पेड़ से एक सोने का हार तोड़ते हैं और उन्हें बाजार ले जाते हैं। क्या तुम पागल हो? ये तो नकली सोने का हार है, ये असली नहीं है। नहीं नहीं सोनार जी, ये अभी कच्चे हैं। 2-4 दिन में हमारे बाकी के हार भी पक जाएंगे। फिर हम वो हार भी आपको ही बेचेंगे। जाते हो या एक लगाओ, पागल हो गए हो क्या? मैं ये हार मुफ्त में भी नहीं खरीदूंगा। वो दोनों पति पत्नी निराश होकर थोड़ा आगे दूसरे सुनार के पास जाते हैं। भागो यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लाऊंगा। धोखेबाज कहीं के नकली सोने का हार असली में बेचने आए हो। पति जी,
चिड़िया तो हमें चूना लगा गई है, हम अपना लालच में ही मर गए। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचा, मैंने अपना सारा पैसा ही चिड़िया को दे दिए थे। फिर वो दोनों रोते हुए घर वापस चले जाते हैं और उन्हें उनके लालच की सजा मिल जाते हैं। चिड़िया और कबूतर आराम से दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। कबूतर भैया, अब तक तो वो सोने का हार पक गए होंगे। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।